हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कन्हैया टेक सॉल्यूशन। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एंड 12th लेवल का फॉर्म हम किस तरह से भर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली सभी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने गूगल क्रोम में। और जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, हमने रेलवे का ऑफिशियल साइट को लॉगिन करके रखा है। इसमें बस लॉगिन करना है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं, फिर लॉगिन करना है। तो चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, लॉगिन के लिए दो ऑप्शन दिया गया है, लॉगिन विथ आधार एंड लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडिट। अगर आपका आईडी पासवर्ड याद है तो इससे आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली आधार से कर सकते हैं। और अगर आप न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं, अगर आप पहले आरआरबी का एग्जाम नहीं दिए हैं, तो डोंट हैव ए अकाउंट पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करके ये सारा डिटेल्स आपको फिलअप करना है, ठीक है। और गेट ओटीपी आएगा, तो ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, एक मोबाइल नंबर पे आएगा, और उसके बाद आप प्रीव्यू करके अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं लॉगिन विथ आधार के साथ आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ आपका फोन नंबर का ऑप्शन दिया है, तो पहले हम कस्टमर का फोन नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप टिक करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ओटीपी को फिलअप कर लिया है। फिर आई एम ए नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे। पहले ये कैप्चा के माध्यम से आता था, और इसके बाद एआई का माध्यम से अभी आई एम ए नॉट रोबोट पे क्लिक करके हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। फिर आप देख पा रहे होंगे ये होम पेज है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं 3 आपका अप्लाई शुरू हुआ है। आपका जूनियर इंजीनियर का आया हुआ है, जेई का, एंड साथ ही साथ आपका 12th लेवल का और ग्रेजुएट लेवल का आपका आया हुआ है, ठीक है। तो मुझे अभी नॉन टेक्निकल पॉपुलर ग्रेजुएट लेवल का हमको अप्लाई करना है, तो अभी ग्रेजुएट लेवल का आपको बताते हैं। और सेम टू सेम अंडर ग्रेजुएट का भी सेम टू सेम प्रोसेस है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो उसके लिए मैं आप लोग को एक लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, और इसके लिए अलग से मैं एक होगा तो वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। फिर इसको आप दोनों में क्लिक करना है। फर्स्ट में है आई एम नॉट करेंटली डिपार्ट बाय एनी आरआरबी एंड आरआरसी। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो इस पे क्लिक करेंगे, और अदरवाइज अगर आप रेलवे में काम कर रहे हैं तो इसको आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। और सेकंड वाले को आपको टिक करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोड लेगा, अभी थोड़ा सर्वर का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो रुक जाते हैं थोड़ा सा। का प्रोसेस हम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैरिटल स्टेशन है, तो इनका मैरिट है तो मैरिट क्लिक करेंगे। रिलीजन इनका जो भी है, हिंदू है तो हिंदू को क्लिक करेंगे। मदर टंग इनका हिंदी है तो हिंदी क्लिक करेंगे। चॉइस है लैंग्वेज एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको एग्जाम हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, बंगाली में देना है, या अदर लैंग्वेज में देना है। तो जैसा कि मेरा जो कस्टमर है उनको हिंदी में देना है, तो हिंदी में देने से क्या होता है, इंग्लिश आपको रहेगा ही, ठीक है। इंग्लिश कंपलसरी है, तो हिंदी में रहने से आपका हिंदी भी रहेगा और साथ ही साथ इंग्लिश का भी रहेगा, ठीक है। और इंग्लिश अगर आप ओनली क्लिक करते हैं तो ओनली इंग्लिश रहेगा। इसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क्स में हम क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कस्टमर का क्या मोल मार्क्स है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरा कस्टमर का जो भी मोल मार्क्स है वो आप देख लेंगे और उसको आप फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप कम्युनिटी में देख सकते हैं, यूआर अगर यानी अनरिजर्व में अगर है, जनरल में है, ओबीसी में, एससी एसटी में, जो भी आपका है उसको आप फिलअप करेंगे। और जैसे कि आप लोगों का मान लीजिए एससी और एसटी में आप डालते हैं, तो उसके लिए आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और ओबीसी के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस जो कि आपका जनरल का ही एक पार्ट था, ठीक है, जिसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर जनरल के कैंडिडेट है उनके लिए रहता है, तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जैसा कि मेरा कस्टमर के पास अभी कोई सर्टिफिकेट वैसा नहीं है, तो मैं जनरल से फिलअप करता हूँ। तो जनरल को क्लिक किए। फिर आगे देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टेट का आपका जो भी है, इनका झारखंड है, झारखंड क्लिक करते हैं। डिस्ट्रिक्ट इनका धनबाद है, तो धनबाद हम क्लिक कर लेंगे। फिर एड्रेस इनका हम टाइप कर लेंगे, और जैसा कि एड्रेस इनका मेरा ऑलरेडी टाइप था। प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी, आपका जो भी नियरेस्ट सिटी है, जैसे इनका धनबाद है तो धनबाद डाल लेंगे और पिन कोड डाल लेंगे। साथ ही साथ जैसे अगर दोनों मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम रहेगा तो इसको टिक आउट करेंगे, तो दोनों मेरा फिलअप हो जाएगा। और अगर आप दूसरे जगह पे रहते हैं
तो आप इसको अलग भी भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार चेकआउट कर लेंगे कि आप सही सही भरें या कुछ फॉल्स हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने चेक कर लेता हूं, तो जैसा कि मेरा सारा सही है, उसके बाद मैं सेव को क्लिक करेंगे और सेव करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। तो थोड़ा सा लोड लेगा पेज को, क्योंकि अभी सर्वर भी थोड़ा लो है। 20 तारीख इसका लास्ट डेट है और जो 12th लेवल का है उसका 28 तारीख लास्ट डेट है, तो उसके लिए आप जल्द से जल्द फॉर्म को भर लें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेव हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट आपका अदर डिटेल्स आपका क्लिक हो गया। एक सर्विसमैन, आर यू एक सर्विसमैन, इसमें आपको अगर है तो यस, अदरवाइज नो डालना है। आर यू पर्सन ऑफ बैकवेंचर डिसेबिलिटी, अगर आपका किसी तरह से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वगैरह में आते हैं जैसे कुछ भी, तो उसमें आप यस करेंगे तो उस पर ऑप्शन आ जाएगा, अगर नो करेंगे तो नहीं आएगा। तो नो हम इनका कर लेते हैं। फिर आप देख सकते हैं इस आरा को नो करना है। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, इसमें अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर है यानी जिनका सालाना इनकम 50,000 से कम है उसमें यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, तो उनका डिटेल्स भी देना होता है अगर यस करते हैं तो। आर यू एम्प्लॉय इन इंडियन रेलवे, यानी आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय है यानी एक सर्विसमैन है, तो इसमें यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो इसके बाद आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो पेमेंट रिटर्न आएगा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें 500 रुपया फी लगता है, जिसमें से 400 आपका रिटर्न आ जाता है। तो आपको 400 किस में रिटर्न लेना है उसका डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा। तो मैं जल्दी से इसको फिलअप कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने बैंक डिटेल्स इनका फिलअप कर लिया। उसके बाद मैं एक बार इसको चेकअप कर लूंगा सारा कुछ सही है गलत है। ठीक है, तो जैसा कि मैं चेक कर लिया हूँ इसमें सारा कुछ सही है, तो आप लोग भी एक बार चेक कर लेंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोड लेगा और उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट बैचलर डिग्री यहाँ पे मांग रहा है, तो बैचलर डिग्री का आपको देना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेना है। डिसिप्लिन में आपका बैचलर डिग्री आपका आ जाएगा। नेम ऑफ कोर्स, आप किस कोर्स से किए हैं ये आपको फिलअप करना होगा। और उसके बाद स्टेट आपका क्या है, झारखंड है तो झारखंड क्लिक करना है। डिस्ट्रिक्ट इनका जो भी है धनबाद है। कॉलेज कौन से कॉलेज से किए हैं और डेट ऑफ पासिंग आपका क्या है वो आपका मार्कशीट में जो नीचे साइड में आपका लिखा हुआ रहेगा उसको आपको क्लिक करना है। साथ ही साथ परसेंटेज आपको देना है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको फिलअप कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने सारा ग्रेजुएशन का फिलअप कर लिया डिटेल्स। आप लोग इसको भी एक बार चेकआउट कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने चेकआउट कर लेता हूँ तो मेरा सारा कुछ सही है। इसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद आपका फोटो का आता है। तो फोटो के लिए आप डायरेक्टली ऐसे भी ले सकते हैं, अगर फोन से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे आपको एक क्यूआर दिएगा जिसको आपको स्कैन कर लेना अपना फोन से, और अपना फोन से आप इसको फोटो को आप कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए मैं कस्टमर के फोन से ही कर लेता हूं। इसको आप जैसे ही स्कैन करेंगे वहां पे आपको एक यूआरएल आएगा जो कि आपका क्रोम ब्राउजर में डायरेक्टली ले जाएगा और वहां से आपको दोबारा आपको आधार से लॉगिन करना होगा। तो वहां पे आपको अपना फोन नंबर जो भी आपका है वो डालेंगे और ओटीपी डाल के फिर आपको डायरेक्टली इसी पेज में ले आएगा और यहाँ पे आप आपका फोटो जो है फोटो कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको बस 1 से 2 मिनट के लिए आपको सीधा खड़ा रहना है और व्हाइट बैकग्राउंड में आपको खड़ा रहना है। वहां पे आपको एक टाइमर आएगा, टाइमर में जो 0 जब आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। और फिर तो चलिए हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ मैंने फोटो को अपलोड कर दिया। इसके बाद मैं सिग्नेचर को भी अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा इनका सिग्नेचर है, सिग्नेचर को मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे सिग्नेचर का जो साइज है बहुत ही कम है, तो इस साइज को हम 30 KB से ऊपर तक का करना होगा। तो चलिए हम लोग एक टूल्स आप देख पा रहे होंगे, टूल्स भी आप बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे जेपीजी साइज 40 KB या 30 KB जो भी चाहिए होगा। यहाँ पे आपको जो पहला वेबसाइट दिखेगा P17 करके, इसको क्लिक करेंगे कंप्रेस इमेज,
तो यहाँ पे आप क्लिक करके आपको मैं साइज को भी घटा बढ़ाने का बता देता हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ 40 KB करेंगे और कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको 40 KB तक का आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 38 KB का तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो 38 KB का हम डाउनलोड कर लेते हैं और अगेन मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाके, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैं इनका फोटो को अपलोड कर दिया और यहाँ पे आप थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे बढ़िया से और इसको क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो गया हो। और इसके बाद आप यहाँ पे टिक जो है टिक को आप कर लेंगे और इसके बाद आप सेव कर देंगे। तो जैसा कि ये सेव हो गया और सेशन आपका टाइम आउट हो गया तो मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे और डायरेक्टली मैं खोल लेता हूँ, नेक्स्ट करेंगे तो ये पेज आपका आ जाएगा। और फिर आप डायरेक्ट अपलोड इमेज पे थे तो अपलोड इमेज पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ से मैं सेव करके यहाँ पे मैं टिक आउट कर लेता हूँ एंड सेव करके नेक्स्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही सेव करके नेक्स्ट आएगा तो उसके बाद आपका जो पेज खुलेगा वो प्रेफरेंस का खुलेगा। प्रेफरेंस में आपको जो जो पोस्ट है, जैसे कि मैंने रांची जोन से भरा है तो रांची जोन का जो भी प्रेफरेंस है वो आपको शो करेगा। तो उसको आप अच्छे से समझ के और डाल लीजिएगा। तो मैं इसको डाल लेता हूं। तो जैसा कि मैंने अपना प्रेफरेंस डाल दिया तो इसके लिए आप अलग से एक वीडियो भी देख लीजिएगा और बढ़िया से समझ लीजिएगा किस में कितना पोस्ट है, किस में आप टाइपिस्ट वाला है क्या या जो भी है आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा और उसके बाद इसको फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैंने एक बार इसको चेक कर लेता हूं और चेक करने के बाद यहाँ पे आप आई हैव चेकआउट को क्लिक कर लेंगे और नीचे आपको फिर एक चेकआउट करेगा डिक्लेरेशन का कि आपने जो भी भरा है वो सही भरा है और किसी कारण से गलत होता है तो उसका दायित्व तो आप खुद होते हैं। तो इसको टिक आउट कर लेते हैं और टिक आउट करने के बाद सिंपल सा आपको पहले सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली दिखेगा और उसके बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे और अपने एप्लीकेशन को एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो मैं अपने कस्टमर को दिखा देता हूं। तो चलिए मैं प्रीव्यू वाले पेज को बढ़िया से एक बार चेक कर लेता हूं और जहां तक मैंने सब कुछ चेक कर लिया सही है। उसके बाद यहाँ पे नीचे चेकआउट पे क्लिक करेंगे रीचेक वाले पे और उसके बाद आप सबमिट कर लेंगे। अगर किसी कारण से आपका गलत होता तो यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबमिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेंट विल बी नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, यानी सबमिशन के बाद आप किसी तरह का करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जहां तक मेरा सारा कुछ सही है तो मुझे करेक्शन की नीड नहीं है तो मैं सबमिट कर देता हूं। और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट वाला पेज खुल जाएगा। तो पे विथ SBI ई-पे पे क्लिक करेंगे और सिंपल सा आई एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन को क्लिक कीजिए और प्रोसीड कीजिएगा। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कोई भी तरह का रिफ्रेश आप ना करें, ठीक है। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, बैंकिंग कनेक्शन आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और सिंपल सा अगर किसी से नहीं होता है तो आप यूपीआई से कर सकते हैं। यूपीआई पे आपको इंटर यूपीआई आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं और क्यूआर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं क्यूआर के थ्रू करता हूँ। यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक क्यूआर शो होगा जिसमें 4 से 5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो उस बीच आप रिफ्रेश नहीं करेंगे। तो फटाफट मैं पेमेंट कर लेता हूं। तो जैसा कि मेरा पेमेंट हो चुका है तो मैं थोड़ी देर रुक लेता हूं और यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा पेमेंट हो चुका है और एक नए पेज पे आपको ले जाएगा जहां पे आपको पेमेंट स्टेटस आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम है।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने 2-3 मिनट रुका और यहाँ पे आपको संयम बरसना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप उस टाइम रिफ्रेश नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेमेंट सक्सेसफुली आपको दिख रहा है। आपका जो भी मेरा कस्टमर का डिटेल्स है यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। आप भी यहाँ से प्रिंट कर लेंगे, आप पीडीएफ के फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पे आप सिंपल सा बैक आ जाएंगे और बैक आ जाने पे आपको यहाँ पे शो होगा इनका जो भी फॉर्म आप डला हुआ था, ये भी आपको शो होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको पे नाउ पे आपको पेमेंट देख पा रहे होंगे, पेमेंट आपका कंप्लीट दिखेगा। तो यहाँ पे जो आई का ऑप्शन है व्यू एप्लीकेशन, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसा कि मेरा इनका देखिए डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे आप इनका टोटल फॉर्म देख पा रहे होंगे। तो वो भी आपका मेरा सेव हो चुका है। और इसके साथ तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें और कैसा लगा है इसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इससे जुड़ी आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।